आपके अपने यूट्यूब चैनल देव यूनिक स्टडी में आपका स्वागत है। तो हम बात करते हैं एनसीईआरटी कक्षा 10 का एनसीईआरटी को लेकर हम चलेंगे। तो एनसीईआरटी की हम बात करें तो कक्षा 10 का पाठ 6 जैव प्रक्रम, इसकी सबसे पहले मैंने भूमिका तैयार की है। इस भूमिका में आप देखेंगे कि किस तरीके से मैंने चैप्टर को सजाया है। आपको एक एक चीज़ याद हो जाएगी कि इस समय ये वाला हेडिंग है, इसके बाद ये हेडिंग पढ़ना है, इसके बाद ये हेडिंग पढ़ना है, सारा टोटल आपको याद हो जाएगा। बस थोड़ा क्या है, बस पेन उठाइए, कॉपी उठाइए, पेंसिल उठाइए, रबर उठाइए और लग जाइए मेरे साथ। तो हम बात करते हैं, देखिए मैं किस तरीके से बना रहा हूँ जैव प्रक्रम का पूरा भूमिका, और मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाऊँगा। कैसे पढ़ाऊँगा ये मैं आपको अभी इसी चार्ट के माध्यम से मैं समझाऊँगा। पूरा का पूरा चैप्टर इसी चार्ट में ही, पूरा का पूरा इसी चार्ट में ही कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आगे धीरे धीरे एक एक हेडिंग को हम क्या करेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, सबसे पहले देखिए यहाँ पर जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में भी आपको यहाँ पर देखिए पोषण, पोषण में भी आपका दो प्रकार का होता है, स्वपोषण परपोषण। अंग्रेजी में भी मैं बाद में लिख दूंगा। यहाँ पर स्वपोषण की हम बात करें तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण में भी देखिए यहाँ पर हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपका एनसीईआरटी के ही अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर, पत्ती की स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ द लीफ, पत्ती की संरचना। इसके बाद इसी में देखिए क्या है, एक्सपेरिमेंट है, इसी में एक्सपेरिमेंट है आपके। एक्सपेरिमेंट में भी देखिए क्या है, प्रयोग द्वारा सिद्ध करना प्रकाश संश्लेषण में या प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है। ये सूर्य का प्रकाश आवश्यक होता है, का प्रकाश आवश्यक होता है। आवश्यक होता है। इसके बाद देखिए नंबर 2, अब मैं यहाँ इसे पूरा नहीं लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर यही प्रकाश संश्लेषण, देखिए प्रयोग द्वारा सिद्ध करना, प्रयोग द्वारा सिद्ध करना प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है। गैस आवश्यक होती है, आवश्यक होती है। या चलिए लिख देते हैं, प्रयोग द्वारा सिद्ध करना कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक होती है। नेक्स्ट देखिए नंबर 3, प्रकाश संश्लेषण
के लिए क्लोरोफिल आवश्यक होता है। क्लोरोफिल आवश्यक होता है। आवश्यक होता है। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, प्रयोग द्वारा सिद्ध करना कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। और यहीं पर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट बाष्पोत्सर्जन। इसमें हमारा आ जाएगा स्टोमेटा। हम क्या पढ़ेंगे इस पर? रंध्र की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। यहाँ पर देखिए रंध्र की संरचना भी पढ़ना है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ये स्टोमेटा है। स्टोमेटा की जैसे इस तरीके ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग, इस तरीके से ये पढ़ना है हमको। ये भी डिटेल से बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए हम बात कर रहे थे परपोषण की। परपोषण में हमें क्या पढ़ना है? देखिए यहाँ पर परपोषण में भी हम याद रखेंगे यहाँ पर क्या क्या है परपोषण। इसमें भी आपका 3 प्रकार का रहेगा। 3 प्रकार का देखिए कौन कौन सा है। परजीवी पढ़ेंगे यहाँ पर, फिर यहाँ पर हम पढ़ेंगे मृत जीवी। इसके बाद हम पढ़ेंगे प्राणी संभोजी। प्राणी संभोजी में आपका आ जाता है जैसे मनुष्य का पाचन, होलोजोइक न्यूट्रिशन जिसे बोलेंगे। में पाचन। इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना आपको मनुष्य के बारे में ही हम बात करें तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मुख के बारे में। मुख में ही आपका बहुत कुछ कंप्लीट होगा। यहाँ पर देखिए क्या क्या होगा कंप्लीट, जैसे आपका दांत हैं ये पढ़ेंगे, तालू पढ़ेंगे यहाँ पर। और नेक्स्ट आप यहाँ पर पढ़ेंगे जिह्वा, टंग जिसे बोलते हैं, जिह्वा पढ़ेंगे। और आपका लार ग्रंथियाँ ये इसमें कंप्लीट होंगी, ये मैं कराऊंगा आपके लिए। नेक्स्ट आपके लिए देखिए मुख के बाद आपका आ जाता है ग्रसनी। ग्रसनी बाद आपका ग्रासनली, ये सब अंग्रेजी में भी मैं नाम लिख दूंगा, ग्रासनली। नेक्स्ट आपका आ जाता है आमाशय। अंग्रेजी में स्टमक बोलते हैं, आमाशय। आमाशय के बाद आपका आ जाता है छोटी आंत। आ रहा है ना समझ में? फिर ये बड़ी आंत, आपका इसी में आ जाता है बड़ी आंत या लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद आ जाएगा मलाशय जिसे बोलते हैं रेक्टम। इसके बाद आ जाएगा गुदा जिसे बोलेंगे एनस। अंग्रेजी में भी सब ये पढ़ेंगे आप। ये आपका सारा इतना कंप्लीट यहाँ पर होगा। इसके बाद देखिए क्या आता है आपका श्वसन। यहीं पर आप श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, श्वसन पढ़ेंगे।
श्वसन के बाद हम क्या करेंगे, इसी में देखिए हमारा ये और आगे इस तरीके से ये, और यहीं पर हम और पढ़ेंगे ये। इसमें देखिए क्या पढ़ना है हमको, वहन या ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट भी यहाँ पर दो तरीके का होगा। जैसे यहाँ पर देखिए ट्रांसपोर्ट में भी दो हैं। कौन कौन सा है यहाँ पर आपका, एक तो आ जाएगा जंतु में वहन, ट्रांसपोर्ट इन एनिमल, और यह है पौधों में वहन। ये है, इसे भी अंग्रेजी में बोलेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। इसे देखिए जंतु में वहन, यहाँ पर आपका आ जाता है पूरा का पूरा परिसंचरण तंत्र। या इसमें देखिए क्या क्या पढ़ना है आपको, रुधिर पढ़ना है जिसे बोलेंगे ब्लड, रुधिर। और आपको पढ़ना है हृदय, और आपको पढ़ना है रुधिर वाहिनियाँ, रुधिर वाहिनियाँ। और यहीं पर हमको पढ़ना है लसिका, इसे बोलते हैं लिम्फ। नेक्स्ट पौधों में वहन, पौधों में वहन देखिए यहाँ पर क्या है, जल का वहन पढ़ेंगे और खाद्य का वहन। जल का वहन, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, ये किसके द्वारा होगा आपका, जाइलम। समझ रहे हैं ना आप, जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर खाद्य का वहन, इसे बेटा देखिए यहाँ पर क्या है, इसे आप ये फ्लोएम, फ्लोएम। और आपका नेक्स्ट आता है ये यहाँ पर आपका उत्सर्जन। उत्सर्जन में आपका आ जाता है पूरा सिस्टम आ जाएगा उत्सर्जन में, और उत्सर्जन भी ये दो होगा। चलिए यहाँ पर पौधों में उत्सर्जन और जंतु में उत्सर्जन, यहाँ पर भी पढ़ेंगे जंतु उत्सर्जन और पौधों में उत्सर्जन। उत्सर्जन ये पूरा का पूरा यहाँ पर रूपरेखा आपकी तैयार हो जाती है। देखिए फिर से एक बार एनसीईआरटी किताब खोलिएगा आप, एनसीईआरटी में देखिए क्या क्या है। सबसे पहले क्या है, जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रम के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद क्या चीज़ है आपका, पोषण, पोषण के बारे में पढ़ेंगे। पोषण भी यहाँ पर दो प्रकार का है, स्वपोषण और परपोषण। यहाँ पर देखिए परपोषण, परपोषण, ये परपोषण। नेक्स्ट देखिए परपोषण के बाद आपका ये यहाँ पर स्वपोषण में प्रकाश संश्लेषण, पत्ती की संरचना पढ़ेंगे। यहाँ पर ये एक्सपेरिमेंट है या क्रियाकलाप बोल सकते हैं, यहाँ पर एक्टिविटी जिसे बोलते हैं, एक्टिविटी है। और देखिए वाष्पोषण पढ़ेंगे, यहाँ पर रंध्र की संरचना पढ़ लेंगे, रंध्र की संरचना, और इसका देखिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग पढ़ेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर परजीवी, परजीवी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी और अंतः परजीवी, अंतः परजीवी। बाह्य परजीवी जो आपके शरीर के बाहर पाए जाएं तो ये कहलाएंगे बाह्य परजीवी। जैसे जूं और कुत्ते के ऊपर होते हैं कानों में लटके हुए, आपने देखा होगा, टिक्स। नेक्स्ट देखिए अंतः परजीवी, अंतः परजीवी। और देखिए यहाँ पर बाह्य परजीवी एक विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रेफ्लेशिया होता है, जिसका वजन पता है कितना होता है, 15 किलोग्राम, 15 किलो वेट होता है। और उसका जो डायमीटर है, व्यास है 1 मीटर, इतना 1 मीटर, बताइए इतना बड़ा। ये याद रख लीजिए, ये क्वेश्चन आता है कंपटीशन में,
विश्व का सबसे बड़ा पुष्प रैफ्लेशिया, रैफ्लेशिया, ये भी हम पढ़ाएंगे आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, और अंतःपरजीवी की बात करें, अंतःपरजीवी में आपको क्या है, अंतःपरजीवी में आपने देखा होगा कि अंदर जो परजीवी पाए जाएंगे, जैसे बड़ी आंत में ई कोलाई पाया जाता है, इस्चरिचिया कोलाई पाया जाता है, और टैपबॉर्न फीता कृमि पाया जाता है, एस्कैरिस पाया जाता है। तो ये चीज़ें हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर प्राणी संभोजी, प्राणी संभोजी में देखिए यहाँ पर मनुष्य में पाचन पढ़ेंगे ये। नेक्स्ट यहीं पर आपका और आ जाता है एक अमीबा, अमीबा में संभोजी या होलोजोग न्यूट्रिशन इन अमीबा। ये इस तरीके से आपका पूरा का पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है एनसीईआरटी की रूपरेखा, पार्ट 6 का रूपरेखा। तो एनसीईआरटी देखिए, खोलिएगा। उसमें सबसे पहले क्या है, जैवक्रम, पोषण, स्वपोषण, इसका परपोषण है। फिर परपोषण के बाद आपका आ जाता है, देखिए यहाँ पर परपोषण ये चलेगा पूरा। फिर मनुष्य का पाचन पढ़ लेंगे यहाँ पर। इसके बाद आपका एनसीईआरटी में श्वसन दिया है, श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका देखिए बहन के बारे में दिया है, ये यहाँ पर जंतु में बहन, ये पूरा का पूरा यहाँ पर ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ेंगे। ये पौधों में बहन है, यहाँ पर इसे पढ़ लेंगे। फिर उत्सर्जन पढ़ेंगे। ये इस तरीके से यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो बस आज तक तो इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। तो थैंक्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय।